ओम ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। 42वां सर्ग चल रहा है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक के बारे में बताते हुए कहते हैं, जगत को अपनी सत्ता में चिति के अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की अपेक्षा ही नहीं है। इससे यह जगत चिति रूप ही है। इसका दृष्टांतों से उपादन करते हैं। यानी चिति जो है वह स्वयं समर्थ है जगत को उत्पन्न करने के लिए। उसको जगत को उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाना है तो उसको मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, पानी चाहिए, डंडा चाहिए घुमाने के लिए, तब जाके उससे कुछ रचना होगी। यानी निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण चाहिए। तो क्या चिति रूपी जो कुम्हार है उसको भी कुछ मिट्टी विट्टी चाहिए, किससे वो जगत बनाती है? तो बोले नहीं, चिति जो है वह स्वयं ही जगत को बनाती है, स्वयं में ही बनाती है, और जो बनता है वह चिति ही है। यानी चिति के अतिरिक्त जगत का कोई अन्य कारण नहीं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि चिति चिति आप क्यों बोलते हो, चैतन्य क्यों नहीं बोलते हो? है ना, कि चैतन्य ने ही जगत बनाया, चैतन्य ही जगत के रूप में स्थित है। इसकी अपेक्षा चिति शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है? देखिए, जो चैतन्य शब्द है वो निराकार तत्व के लिए, अद्वैत तत्व के लिए रिजर्व किया हुआ है। उसमें किसी मिलावट को सम्मिलित नहीं किया गया। यानी जब उस शब्द का उच्चारण होगा तब आपको यह समझना चाहिए कि उसमें जगत त्रिकाल में नहीं था। यानी जब तक आप तत्वबोध को उपलब्ध नहीं हुए तब तक उसी चैतन्य का नाम ही चिति है। जैसे पुरुष और पुरुष की सामर्थ्य अलग अलग नहीं होती, ऐसे चैतन्य और चैतन्य की सामर्थ्य चिति अलग अलग नहीं होती। लेकिन जब किसी को बोध कराना होता है तो एक परिपाटी के अनुसार चला जाता है। भाई, ईश्वर और ईश्वर की माया शक्ति क्या दो पृथक पृथक चीज़ें हैं? नहीं, दो चीज़ें हो ही नहीं सकती। अगर दो चीज़ें मान ली जाएं तो क्या दोष उत्पन्न होता है? क्योंकि दो चीज़ें हैं तो दोनों में अलगाव होगा, देशगत अलगाव होगा। तो इतनी दूर में परमात्मा है, इतनी दूर में उसकी सामर्थ्य है। यानी यह भी सर्वव्याप्त नहीं है और यह भी सर्वव्याप्त नहीं है। तो परमात्मा जहाँ पे नहीं है वहाँ क्या है? अरे भाई, वहाँ परमात्मा से रहित जगह हो गई ना। तो परमात्मा चेतन हुआ तो उतनी दूर में जड़ हो गया, तो जड़ की सत्ता नहीं है। तो देशगत पृथकत्व संभव नहीं है। तो कालगत पृथकत्व है क्या? कि भाई एक समय में परमात्मा हो और एक समय में उसकी शक्ति हो, ऐसा तो और संभव नहीं है। देशगत पृथकत्व की तो थोड़ी बहुत कल्पना की जा सकती है, लेकिन कालगत जो पृथकत्व है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी आदमी जिंदा है तभी तो उसकी सामर्थ्य हो गई, मर गया तो उसकी सामर्थ्य है, जिंदा है तो नहीं है। या तुम्हारे जन्मने के पहले तुम्हारी सामर्थ्य थी
तुम जन्मे तो तुम्हारी सामर्थ्य खत्म हो गई, है ना। तो ना देश ईश्वर और ईश्वर की सामर्थ्य को अलग कर सकता है, ना काल अलग कर सकता है, वस्तु करेगी कैसे। तो इसके लिए यहाँ जो तीसरा श्लोक है वो बहुत गहरी बात बता रहा है कि चिति नहीं, यहाँ जो जगत अपनी सामर्थ्य से आपको अनुभव करा रही है, उसको यह जगत बनाने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जल रूपी ही है। सूर्य की रश्मियों में जल दिखाई देता है तो रश्मि रूप ही है, उससे पृथक नहीं है। तो उनमें जो आकार प्रतीत होता है वह भ्रम से प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही चिति है, वास्तव में चिति ही चिति है। चिति को अगर एक और अच्छे वर्ड में बोला जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को चिति बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान जो स्फुरण को स्वीकार कर ले। तो शुद्ध ज्ञान है वही परमात्मा, उसी का स्वरूप चिति का है, लेकिन जब वो स्फुरण को स्वीकार कर लेती है तो उसी का नाम क्या हो जाता है? चिति। किसी कारण की अपेक्षा किए बिना जैसे वायु में स्पंदन होता है। वायु को चलने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या? भाई थोड़ा विचार करिए, जैसे अभी अपने पंखा चलाया तो आपको लग रहा है हवा चल रही है ना। पंखा कारण हुआ ना हवा के चलने में, क्या तो गलत लिखा हुआ है। किसी कारण की अपेक्षा किए बिना वायु में स्पंदन होता है। तो क्या अर्थ होता है कि नारायण जब हवा चलती है स्वाभाविक रूप से, ये तो कृत्रिम है, तो कौन पंखा घुमाता है? गर्मी में जो इतनी हवाएं चलती हैं तो कौन पंखा घुमाता है? कोई नहीं घुमाता है, स्वतः ही चलती है। तो ऐसे ही पंखे को सोच करके एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि जैसे हम पंखा हिलाते हैं तो हवा चलती है ना। तो जब पेड़ के पत्ते हिलते होंगे तब हवा चलती होगी। अरे भाई वो भी तो डाली ऐसे ऐसे हिलती है तो हवा चलती होगी। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार, पेड़ अपने आप ही कैसे हिल सकता है। तब समझ में आया कि हवा के चलने से पत्ते हिलते हैं, पत्तों के हिलने से हवा नहीं चलती है। तो जो दृष्टांत दिए जाते हैं उनका एक अंग पकड़ना चाहिए, सारे अंग पकड़ेंगे तो उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। वैसे भी जो इस जगत में चलायमान वस्तु है वह केवल वायु है। वायु के सिवाय पांचों तत्वों में से चारों तत्व नहीं चलते। न पृथ्वी चलती है, न जल चलता है, न अग्नि चलती है, केवल वायु चलती है, आकाश भी नहीं चलता। अब आप बोलोगे कि पानी तो ढुलकता है, आप कैसे बोलते हो कि नहीं चलता है? नारायण जो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर ऊपर के 4 तत्व हैं, जल के अंदर ऊपर के 3 तत्व हैं, है ना। तो जल के अंदर वायु विद्यमान है, यही कारण है कि वो पानी को ढकेल के ले जाती है। अरे भाई अगर आप में प्राण ना चले तो क्या आप गति कर सकते हो? संभव नहीं। इस जगत में केवल प्राण ही गति कराने में कारण है। तो जैसे वायु के चलने का कारण कोई नहीं, वायु में जो स्पंदन है उसका कारण कोई नहीं है, ठीक वैसे ही चिति में जगत के उत्पन्न होने का कारण चिति के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। एक और दृष्टांत देते हैं, जैसे सूर्य में प्रभा का विस्तार होता है वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यहाँ जगत है। ऊपर चिति बोला, यहाँ आते आते उसी को क्या बोल दिया है? परब्रह्म परमात्मा। प्रभा मतलब क्या होता है? प्रभा है, हाँ, ये सूर्य और प्रभा का प्रसार। प्रभा यानी उनका प्रकाश। सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग नहीं है। कभी आप अलग कर सकते हो, जैसे दीपक जला दिया, फिर दिया तुम ले जाओ और रोशनी हम रख लेते हैं। हाँ हाँ भाई, जैसे आपने दिया जलाया, भाई हमको दिया दे दो, रोशनी की ज़रूरत है, रोशनी इधर ही छोड़ जाओ
दिया लेके चले जाओ, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर चींटी को निकाल दिया जाए तो जगत का होना संभव नहीं है। देखो, जब जगत के बनने और बिगड़ने की बात आएगी तो चींटी को बोला जाएगा, ठीक है, और रहने की बात आएगी तो परब्रह्म परमात्मा बोला जाएगा, ठीक है। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह जगत है। यानी जब स्थिरता की बात आएगी, अधिष्ठान की बात आएगी तो क्या बोला जाता है? परब्रह्म परमात्मा। और जब निर्माण की बात आती है, रचने की बात आती है तो क्या बोला जाता है? चींटी। चौथे श्लोक में कहते हैं, हे राम जी, जैसे जल में द्रवता है, आकाश में शून्यता है, वायु में स्पंदता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह कोई अनिर्वचनीय आत्मा का विवर्त रूप ही जगत है। परब्रह्म परमात्मा में अनिर्वचनीय आत्मा का विवर्त रूप ही जगत है। यानी हमारा जो मैं है वो कैसा है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय किसको बोलते हैं? जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे कि हम तो व्यक्त कर ले रहे हैं, है ना? कर ले रहे कि नहीं कर ले रहे? साक्षी बोल रहे हो, ब्रह्म बोल रहे हो, चैतन्य बोल रहे हो, तो व्यक्त नहीं हो रहा है? सच्चिदानंद बोल रहे हो रहा है? क्या हो रहा? नारायण, किसी चीज का सहारा लेकर के बोला जाना यह सिर्फ इशारा मात्र होता है। वास्तव में वह क्या है वो शब्द नहीं बोला जा सकता। जैसे आप मीठा खा लो, आप क्या बोलते हो कि मीठा, शक्कर खाई मीठी लगती है, तो क्या आपके बोलने से दूसरे को मीठा लगने लग जाएगा? नहीं लगेगा नारायण, आपने सिर्फ शब्द दिया है। ऐसे ही मीठा कैसा था तो भी पता नहीं चला। पता ही नहीं चला कि वाणी का विषय नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व का जो अनुभव है वो भी वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि जब आप उसका टेस्ट करोगे तब आप बोल नहीं सकते हो, और जब आप बोलने लग जाओगे तब आप उससे अलग रहो। अच्छा, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि साक्षी एकाध वर्ड बोल दे? प्रार्थना करो कि हे साक्षी परमात्मा, आप एकाध शब्द बोल दो। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। तो बोल नहीं पा रहा है ना, तो वाचा नहीं है ना, इसीलिए तो बोलते हैं अनिर्वचनीय, है ना? अनिर्वचनीय आत्मा में ही आत्मा का ही विवर्त रूप जगत है। विवर्त किसको बोलते हैं? पानी का विवर्त यानी कि जो विपरीत लक्षणों को धारण कर लेता है, जहाँ जो नहीं है वहाँ वो दिख रहा हो। जैसे आकाश में नीलिमा, ठीक है ना, ये विवर्त है। नीलिमा नहीं है मगर दिख रही है। सूर्य की रश्मियों में जल, ठीक है तो रश्मियां दिख क्या रहा है? जल है तो आत्मा, लेकिन दिख क्या रहा है? जगत। इसी को विवर्त बोला जाता है। तो आत्मा का ही विवर्त जो है वो जगत है। और उदाहरण क्या दिया गया है? जैसे जल में द्रवता है, यानी जल और द्रवता को अलग नहीं किया जा सकता, वायु और उसके स्पंदन को अलग नहीं किया जा सकता, आकाश और शून्यता को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा और जगत को अलग नहीं किया जा सकता। बोले आप बड़ी विलक्षण बात करते हो, हम विवेक करते हैं तो
अलग अलग तो करते ही है, नहीं करते हैं? हाँ? समझाने के लिए करते हैं। अरे भाई अलग अलग करते नहीं है, अलग अलग देखते हैं। किया नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिससे हम उसको अलग कर रहे हैं वो उसी में दिख रहा है। जैसे जल और उसकी लहर को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन लहर अलग प्रतीत अवश्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि आकार अलग देखा जा सकता है, लेकिन उस आकार को अलग कहीं उठा के रखा नहीं जा सकता, है ना? तो ये बातें थोड़ी समझने योग्य है। आगे कहते हैं, जागृत और स्वप्न अवस्था में जैसे चित्त आदि का आत्मा में हुआ प्रकाश आत्मा से अभिन्न है। जागृत और स्वप्न अवस्था में चित्त ये नाना आकार धारण कर लेता है, तो वह आत्मा से यानी आपके मैं से अलग नहीं होता, वही रूप होता है ना। इस सपने के पहले आप ही थे ना, तो सपना देखा तो आपके ही चित्त में वो उपजा और आपके चित्त में ही वो मिटा, तो वो चित्त से एक रूप है ना? वैसे ही ब्रह्म में माया अधीन आकाश आदि का हुआ प्रकाश भी ब्रह्म अभिन्न है। यानी व्यष्टि का उदाहरण लेकर के समष्टि का अर्थ घटन किया जा रहा है। जैसे आपके चित्त में दिखने वाले दृश्य आपके चित्त से एक रूप है, चाहे वो जागृत हो चाहे वो स्वप्न हो। ऐसे ही विशाल रूप में देखो कि परब्रह्म परमात्मा में मायाधीन ये जो आकाश आदि दिखाई देते हैं, ये सब चिति रूप हुए। जब आपके चित्त के अंदर दिखने वाली हर चीज चित्त रूप हुई, तो बड़े में देखो तो उसको क्या बोलेंगे? चिति रूप। ठीक है? तो जैसे हमारे चित्त में दिखने वाली हर आकृति चित्त ही है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा या चिति में देखने वाली हर आकृति चिति ही है। अब 5वें श्लोक में इसी को और अच्छे से समझाते हैं। महाचित रूप महाकाश में जो यह जगत भासता है वह चिद रूप ही है। मणि में निर्मलता की नाई स्फुरित होता है। महाचिद रूप महाकाश में देखो, अब महा शब्द ये लोग लगाते जा रहे हैं। बोले महा जो उपसर्ग है इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो बोले कि कभी कभी नवीन शब्द का उत्पादन कर दिया जाता है कि आपने जो पहले से समझा हुआ हो, तो यह शब्द जैसे आए तो बोले कि यार ये कुछ स्पेशल है, तो हमारा चित्त ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे कोई बोलते हैं तो बहुत बढ़िया नायक है, तो बोले यार बहुत सारे नायक हो गए, अब क्या किया जाए? बोले ये महानायक है। हाँ? तो अलगाव दिखाने के लिए कि दूसरे जो अर्थ हमने सामान्य रूप से लगाया है इसका कुछ विशेष अर्थ है, इसके लिए इन उपसर्गों का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थ वही है, महा कुछ उसमें नई चीज़ डाल नहीं रहा है। महा शब्द उसमें थोड़ी सी व्यापकता और ऐड कर दीजिए, वो आपके विचार के लिए है। चिद्रूप महाकाश, चिद्रूप यानी ज्ञान रूप, यानी कि ये जो आकाश व्याप्त है और यह ज्ञान रूप है। वही चिदाकाश को ही बोला जा रहा है, चिद्रूप महाकाश। इसी को दूसरी तरीके से क्या बोलते हैं? चिदाकाश या ज्ञानाकाश या परमात्मा, परब्रह्म, सब उसी के नाम है। और इसी चिद्रूप महाकाश में जगत भासता है, तो वह चिद्रूप ही हुआ। जैसे मणि है और उसमें निर्मलता है, तो निर्मलता को, जैसे मणि, निर्मलता का मतलब होता है पारदर्शी होना। मणि का स्वभाव होता है
पारदर्शी बनाए, उसमें कुछ मलिनता नहीं मिली हुई। जैसे जल है, साफ है, तो कैसे पता चलता है कि तलहटी दिख रही है तो पानी साफ है। इसमें रेत कंकड़ वगैरह मिल गए, कीचड़ मिल गया तो तलहटी नहीं दिखती है, तो बोले मलिन पानी है। ऐसे ही तो जज करते हैं। तो जैसे मणि और निर्मलता जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, ऐसे ही यह जो जगत है और चिद्रूप महाकाश है वो एक ही रूप है। तो बोले आप इतनी देर से ये बात क्यों समझा रहे हो, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है कि भाई जगत को ब्रह्म बता देने का प्रयोजन क्या है? तो भाई जगत मत देखो, जो उसका सच्चा स्वरूप है वो देखो। इसके लिए दोनों की एकता बताई जा रही है। और मैं यहाँ आशा करता हूँ कि जब भी दोनों की एकता बताई जाती है तब इसका अर्थ आप बाध समान अधिकरण से लगाते हैं, मुख्य समान अधिकरण से नहीं लगाते हैं। यानी जगत ब्रह्म कब है? जब उसका नाम और रूप छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जितनी बार ये बात आएगी इसको आप पहले से समझ लीजिएगा, बार बार बोला नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसे बार बार बोलने लगे और कल को आप जो है उच्छृंखल व्यवहार करने लग जाओगे। वही जगत ब्रह्म ही है तो हाँ, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी करें, ब्रह्म ही से मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता है। नाम और रूप के ग्रहण में और त्याग में धर्म अधर्म माना जाता है। देखने में नहीं माना जाता है, करने में माना जाता है। देखने के लिए ब्राह्मी दृष्टि आप रख सकते हैं, लेकिन करने के लिए धर्म अधर्म का विचार आवश्यक है। छठवें श्लोक में इसी बात को फिर से दोहराते हैं कि जैसे जल में द्रवता है, आकाश में शून्यता है, वायु में स्पंदता है, वैसे ही महाचिति में यह जगत है। स्फुरण में भी चिति से अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी उसका चिति से अभेद है। यानी चिति जो स्फुरित होती है तो उसका कारण क्या है? बोले चिति ही कारण है। जैसे जल में स्फुरन होता है ना, तो उसका कारण क्या होता है? वायु। हवा चलेगी तब तो लहर बनेगी, हवा नहीं चलेगी थोड़ी ना लहर बनेगी। तो चिति में जो स्पंदन हो रहा है, स्फुरन हो रहा है, उसका कारण क्या है? बोले ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी वस्तु है वो आके हिला के चली गई चिति को, नहीं ना रहा है। यहाँ जल जो है वो जड़ था, इसके लिए वायु की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन चिति जो है जड़ थोड़ी ना है, चेतन है, समर्थ है, पराधीन नहीं है। उसमें जो स्फुरण है उसका कारण वह स्वयं है। जैसे वायु स्पंदन को स्वरूप जानती है, वैसे ही चिति भी जगत को अपना स्वरूप ही समझती है। जैसे वायु हो तो वायु स्थिर रहे तो अपने को वायु जाने, और चलने लग जाए तो कोई दूसरा थोड़ी ना जानेगी। जैसे आप अभी बैठे हो तो आप अपने आप को भाई मैं समझ रहे हैं ना, अभी दौड़ने लग जाओगे तो क्या अपने आप को कुछ दूसरा समझने लग जाओगे? तो वायु स्पंद और निस्पंद दोनों को वायु रूप जानती है। ठीक ऐसे यह चिति भी जगत को, जगत नहीं है तो भी अपने को चिति जानती है, और जगत है तो भी वो अपने को चिति ही जानती है ना। यानी पूरा विश्व को क्या बोलती है? मैं संपूर्ण विश्व हूँ। अरे भाई इसी चीज का ले करके तो हम एकत्व का अनुभव करते हैं ना। अच्छा, चिति का स्वरूप क्या समझते हो आप? हाँ, जोर से बोलो यार। व्यापक और अनंत और पूरा हो गया, कुछ कहते नहीं। अरे मेन शब्द छोड़ दिया ना, इसके लिए कुछ नहीं।
अरे भाई, चीति शब्द का पहला अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान मात्र स्वरूप। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ने ही सबको धारण कर रखा है। ये आपके अनुभव की बात है। इसी को तो बोला था, शुद्ध ब्रह्म जो पहला टुकड़ा उठा, हाँ, उन्होंने तुरंत शुद्ध को शुद्ध जान लिया, ठीक है। जब बातें बन गई। तो देखो, जब कोई स्फुरन होगा तो ज्ञान में होगा तभी पता चलेगा ना। तो चिति में ही नाना प्रकार के स्फुरन ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल आकाश के रूप में हुए। तो नारायण ज्ञान में हुए तभी तो पता चले ना। ज्ञान तो सबसे पहला शब्द कौन सा बनता है? ज्ञान। चिति का पहला रूप क्या है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। उसी ज्ञान में नाना आकार होते हैं तो दिखते हैं, ज्ञान में नहीं होते तो नहीं दिखते। इसके साथ कहने का मतलब है कि उड़ना दुख का कारण नहीं है ना, दुख का कारण संस्कार है ना। चिति नहीं, अभी यहाँ दुख और सुख का प्रसंग ही नहीं चल रहा है। कि अगर मेरा कहने का मतलब ये है, दुख का मतलब यही है ना कि यहाँ चिति को शुद्ध रूप बताया, जैसे फूलना उठता है शांत, और अगर नहीं जुड़े तो अपने आप जहाँ से उठा उसी में लीन हो जाता है। जहाँ से उठा लीन हो जाता है, फिर उठता है। फिर उठता है। तो जब हमारा क्या होता है ना कि अगर हमारा उससे जुड़ाव नहीं होता, हमारा उससे संस्कार नहीं होता, उठ के लीन हो गया तो शांत होता है। फिर खुले उठता, कई चीज़ें होती संस्कार जो कई बार जो जैसे हवा पानी, हवा का चलना, हवा का संयोग से उसका उठा, कई वृत्तियाँ बोलते हैं जैसे उठती हैं, उठ चुकी लगता है, पता ही नहीं चलता कितनी वृत्तियाँ उठी। तो सुख दुख ज्ञान अज्ञान का तभी पता चलता है कि जहाँ हमारे संस्कार, जहाँ हमारी मान्यता होती है। ऐसा नहीं है नारायण कि पता नहीं चलता। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ सुखात्मक दुखात्मक भोक्तापने की वृत्ति बनती है, ठीक है। लेकिन पता नहीं चलता ऐसा नहीं है। आपको अगर आपकी जागृति है, आप जड़ भाव में नहीं चले गए हैं, तो वृत्ति बनेगी तो आपको पता चलेगी। आप सो गए तो बात अलग है। अब उसमें सुख होगा कि दुख होगा या असंगता होगी, यह बात की बात है। पता नहीं चलना, ये तो फिर अलग विषय हो गया। ज्ञान स्वरूप जब है ना, जब ज्ञान स्वरूप पे सब पूर्णा हुआ है ना, भाई वहाँ जो क्या होता है दृष्टा, दृष्टा तो हर टाइम पे रहता है ना, वो चीज़ तो उसको पता चलता ही है कि ये पूर्णा होगी, हमको ये चीज़ करने की। हाँ, वही चीज़ बोल रहे हैं ना। दृष्टा देखो, ज्ञान मतलब दृष्टा वहाँ मौजूद रहेगा जब भी आपके अंदर उठेगा। आपकी बात सही है, दृष्टा मौजूद रहेगा, लेकिन मेरा कहना है ना कि मेरा खाली विचार ये रखना है कि जब दृष्टा तो हर चीज़ का, लेकिन क्या स्मृति में क्या है, बुद्धि में क्या चीज़ अंदर बैठती है कि जहाँ हमारा संस्कार है। तो अब विचार की कमजोरी है ना, ये जगह दिख रहा है ना। बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी ना, बोले ना जितनी सूक्ष्म, तो ये चीज़ है कि हर विचारों को नहीं पकड़ेगी, हर बोलने को नहीं देखेगी। देखिए, पकड़ना और जानना अलग अलग, दो शब्द अलग अलग होता है। देखिए, जैसे पकड़ना और नहीं पकड़ना है तो बात की बात हुई, लेकिन साक्षी भाष्य होने के कारण साक्षी के सामने से तो गुजरेंगे ही गुजरेंगे। अब उसको वो रागाकार वृत्ति करके पकड़ ले या असंगता में खड़ा रह के बीत जाने दे, ये तो बात की बात है। लेकिन है ज्ञान मात्र ही। जो भी आपके अनुभव में आ रहा है वो भी ज्ञान है, और जो अनुभव कर रहा है वो भी ज्ञान है। अब उस ज्ञान में बनने वाले नाम और आकार से आप प्रेम करने लग जाओ तो है तो ज्ञान ही लग, लेकिन अब वो आपको दुख देने लग जाएगा। क्यों क्यों दुख देने लग जाएगा? क्योंकि आपका आत्मा सुख स्वरूप है, जानने वाला सुख स्वरूप है, और आपने तदात्म किससे कर लिया? जानने में आने वाले से कर लिया, वृत्ति से कर लिया, जो मिट जाएगी, मर जाएगी। मरने वाले से प्रेम करोगे तो रोना तो पड़ेगा ही, है ना। तो
तो यहाँ जो भी विषय चल रहा है ये सुख दुख का विषय ही नहीं है। ये तो इसके पहले जो आपने पढ़ा होगा उनमें आया होगा। निर्वाण प्रकरण में का उद्देश्य है कि ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखते हुए भी शून्य रूप लगे। इस उद्देश्य से इस प्रकरण की महत्ता है। यानी यह प्रकरण आपसे यह आशा बहुत पहले कर चुका है कि आपने उसके प्रति रागपना, द्वेषपना, मोहपना ये सब पहले ही छोड़ रखा है। अगर आप वो पहले से आप में है तो आप इस प्रकरण को पढ़ने के योग्य नहीं है। पहले आप उन प्रकरणों का अभ्यास करिए जहाँ इनके दुख के बारे में वर्णन किया गया हो कि वृत्ति के ददात्म से क्या दुख मिलता है, तो अपना चित्त वहाँ से छूटे। अरे भाई, मक्खन को दही को मथा जाता है ना, फिर उसे मक्खन अलग कर लिया जाता है। ये साक्षित्व का बात है। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि मथो ही मत। क्यों? क्योंकि यहाँ मक्खन पहले से विराजमान है, उसमें केवल दही की कल्पना कर रखी हुई है। यहाँ तो नारायण मक्खन को उठा के रख लिया अपने पास। अब किसी ने भ्रम से उसमें पहले वाली स्मृति आरोप हो, उसको पहले का याद आ गया कि अरे ये तो मक्खन है, और उसको मक्खन भूल गया। उसको लगा था मैंने बर्तन के अंदर दही रखा था, वो कहाँ गया दही मेरा, तो उसको दही का आरोप है। तब उसी आरोप का खंडन किया जा रहा है कि नारायण वो दही है ही नहीं, वो मक्खन रखा हुआ है। दही की स्मृति उसकी जाग गई, भैया 1 घंटा पहले हमने इसमें दही रखा था और कोई आया मत के चला गया और मक्खन रख दिया वहाँ पे। जैसे वायु स्पंदन को और निस्पंदन को अपना रूप ही जानती है, ऐसे चिति भी संपूर्ण जगत को अपना रूप जानती है। इसलिए द्वैत और एक आदि भेदों का यहाँ तनिक भी अवसर नहीं है कि 2 है कि 1 है, ऐसा कोई भेद ही नहीं है। इसके लिए 2 है कि 1 है, इसकी अपेक्षा कौन सा शब्द दिया जाता है? अद्वितीय। यानी 2 नहीं है, ये नहीं कहा जाता है कि 1 है। क्या कहा जाता है? 2 नहीं है। सही है। क्योंकि अनिर्वचनीय पना उसका बना रहे। 1 बोल देंगे तो वचन में आ गया ना, इसके लिए हम बोलते हैं कि 2 नहीं है। अब तुम समझो कि 1 है कि क्या है। ठीक है। अगले श्लोक में कहते हैं, हे राम जी, यह सारा संसार अविवेक से चमकीला और विवेक से नश्वर है। अगर आपके पास विवेक नहीं है, विवेक किसे कहते हैं? रंजीत भाई बताएंगे विवेक किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। 2 चीज़ें आपस में मिल गई हों और उसमें से एक आपको चाहिए हो और एक उसमें से ना चाहिए हो, तो दोनों के लक्षण बना लो। भाई ये चीज़ जो हमको चाहिए और ये चीज़ और अच्छा लगा कि क्या है आसार को छोड़ देता है और सब में उठाया जाता है। विचार का मतलब एक ऐसा ग्रहण त्याग नहीं, आसार को छोड़ा तो सार में बैठ ही गया ना, सार में हुई तो त्याग तो हुआ ना। तो उसको तो भाई अभी तो जब विचार में करेगा तो कुछ तो त्याग है ना। तो वही तो बात चल रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो विवेक का मतलब ये, विवेक का काम क्या है? क्योंकि मेरे विवेक के बाद जो दूसरा चरण आता है वो वैराग्य का होता है। वैराग्य का मतलब ही छोड़ना होता है नारायण। राग ही नहीं, द्वेष भी छोड़ना होता है। विवेक का अर्थ क्या हो गया कि अगर सार में असार वस्तु मिल गई है तो दोनों के लक्षण जान लो और सार वस्तु को सार जान करके ग्रहण कर लो और सार वस्तु को वहीं छोड़ दो। जैसे दाल में जो आपने बात बोली यहीं पर विवेक का काम खाली कहने को मतलब दिखाना हो गया जैसे, और वैराग्य अगर नहीं है ना, विवेक को जैसे कई लोग बोलते हैं ना विवेक की बड़ी नुकसान करती है, लेकिन वैराग्य नहीं ये नहीं है तो पीते रहते हैं। तो विवेक का काम खाली गलत सही को दिखाना है, लेकिन वैराग्य की मूलता अगर आपकी कम ज़्यादा है तो आप उसको त्याग सकते हैं। सही बात है ना? हाँ, कैसी है इसीलिए
इसीलिए विवेक और वैराग्य दोनों साथ में रहते हैं, क्योंकि विवेक तो सबके पास ही थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन वैराग्य सबके पास नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो संसार आपको चमकीला अर्थात लुभावना लगेगा। कई ऐसे फूल होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, अगर कोई आदमी सूंघ ले ना तो बेहोश हो जाए, लेकिन उनकी जो बनावट होती है ना इतनी चमकीली रहेगी ना, देखिए यार कितना सुंदर फूल है। तो ये ऐसे ही सब दिखावट जो संसार की चमकीलापना है, सुंदरता है, वो सब अविवेक से है। अविवेक का मतलब होता है कि हमने यह विचार ही नहीं किया कि इनमें कुछ सार वस्तु है कि नहीं है। सच्चाई है। और विवेक से कैसा लगता है? अविवेक से चमकीला लगता है और विवेक से नश्वर लगता है। तो इनका लुभावनापना बोले सब समय नहीं है, आपात रमणीय, थोड़े समय के लिए ही अच्छा लगता है। परमार्थ वस्तु का बोध हो जाने पर न यह चमकीला दिखता है और न विनश्वरी प्रतीत होता है। यानी परमार्थ वस्तु का बोध हो गया तो अब इनमें जो लुभावनापना था वो चला गया। बोले इतना ही नहीं, इनकी नश्वरता भी चली गई। तो क्या बोले शाश्वत हो गया ये? अरे नहीं नारायण, परमार्थ वस्तु का बोध होने पर ये रहते ही नहीं है। जब रहते ही नहीं है तो उनका प्लस भी चला जाएगा और माइनस भी चला जाएगा, लुभावनापना भी चला जाएगा और नश्वरता भी चली जाएगी। जो उनमें अच्छा लग रहा था वो भी चला गया, जो उनमें जो दोष था वो भी चला गया। इसीलिए बोलते हैं नारायण, अगर दुख छोड़ना है तो सुख को भी छोड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर अपमान आपको दुख देता है ना तो मान छोड़ दो, तो अपमान का दुख नहीं होगा। अगर हम सुख दुख अगर नहीं छोड़ सकते ना तो हम जो विवेक साक्षी को समझ नहीं सकते, क्योंकि अंतःकरण का जो संबंध से जुड़े हुए तो हम साक्षी को क्या सकते समझ नहीं सकते। दोनों को अलग देखना है। सुख दुख से साक्षी को थोड़ी कुछ लेना देना। सुख दुख का जुड़ाव आपके अंतःकरण में होता है और आपका जुड़ाव आपके अंतःकरण के संबंध से रहता है। तो जब इसमें अपने को सुख दुख हो रहा है ना तो हम साक्षी तक कभी पहुँचे नहीं। क्यों? ऐसा थोड़ी है। नहीं, अभी साक्षी जो है हमने देख रहे हैं ना, अगर सुख दुख में ही पड़े हैं मतलब पढ़े सत्य पढ़ रहे हैं ना। एक ये बताई गई ना कि एक साधन है कि जब तुम आप साक्षी तक जाना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को अगर आप सुख दुख का उपयोग करते रहोगे ना तो आप साक्षी को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते कि आपका तादाद। अरे भाई इसको ऐसे समझते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए वास्तव में क्या है ना कि सुख दुख जो है वो मन का विषय है, वृत्ति का विषय है ना। तो नारायण एकाएक तो कोई सुख दुख छोड़ नहीं देगा, विवेक विचारे से छोड़ेगा ना। तो नारायण जब वो प्रारंभ में प्रयास करेगा तो सुखात्मक वृत्तियां तो बनेंगी और दुखात्मक वृत्तियां भी बनेंगी। तो नारायण साक्षी तो उन्हीं का होगा ना। अब देखो, अभी मैं बोलता हूँ, आपका पाँव जो है अग्नि पर पड़ गया तो दुखाकार वृत्ति नहीं बनेगी? बनेगी ना नारायण। तो दुखाकार वृत्ति का जो प्रकाशक है वो मैं हूँ, ठीक है। अभी बहुत गर्मी लगी थी और पंखा चल गया तो क्या सुखात्मक वृत्ति नहीं बनी? बनी नारायण। तो उनका साक्षी क्या हट गया क्या? नहीं। 1 मिनट रुक जाए ना, अभी हमारी बारी चल रही है। तो सुखात्मक दुखात्मक वृत्तियाँ एक निश्चित सीमा तक हैं, तब तक साक्षी तो आपका जिंदा है, ठीक है। लेकिन जब आप इनको स्वयं पकड़ने की कोशिश करते हो, सुखात्मक वृत्तियों का आग्रह हो जाए तो ये साक्षी को ढकता है, दुखात्मक वृत्तियों का आग्रह हो जाए ये साक्षी को ढकता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को मच्छर काट ले तो अच्छा लगता है और उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, काटते ही रहे। यार आप जो है ना गलत बात कर रहे हैं। जैसे बोलो ना आग में पैर पड़ा, हाय रे हाय मैं जल गया, मैं चिल्लाने लगा, मतलब उसको अपने ऊपर इतना ध्यारोपित कर लिया है ना। हाँ लेकिन घटना और विचार में अंतर है। इसके लिए मैं बोलना चाह रहा था
तो ये कोई नियम नहीं है कि अगर दुखाकार वृत्ति बन रही है तो साक्षी का निर्णय नहीं कर सकता। दुखात्मक वृत्ति का अगर आग्रह हो गया कि नहीं मेरे को इसी से चिपके रहना है, तो उसका साक्षी छूट जाएगा। लेकिन अगर उसको ढीला छोड़ रहा है और साक्षी की तरफ देखने का प्रयास कर रहा है, तो साक्षी में आज नहीं तो कल टिक ही जाएगा। मतलब विवेक और विचार उसको करते रहना पड़ेगा। हाँ, और उधर से उनका विवेक और विचार छूटा तो फिर वो साक्षी का वो लोग। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुखात्मक दुखात्मक वृत्तियाँ खत्म हो गई फिर साक्षी में का निश्चय होगा, ऐसा तो कभी नहीं घटेगा भाई। इसके लिए थोड़ा उदार थोड़ी ढील ढाल तो देनी पड़ेगी यार। आप ऐसा बोलोगे तो फिर हम लोगों का धैर्य छूट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ना, अभी जितना अपन समझ रहे हैं समझे, इसी दृष्टांत से तो समझे, जितना हम सुख दुख से अपने को उठा के, और जितना हम न जाने जो रोज बताते हैं साक्षी का, उसका अभ्यास करते हैं, तभी तो हम उससे पृथक होने की क्रिया होने का, और हमें बल कैसे आ रहा है। ठीक है। तो परमार्थ वस्तु का बोध हो जाने पर यह जो जगत है न वो चमकीला दिखता है न विनश्वरीय प्रतीत होता है। उस समय तो यह एकमात्र सत रूप पर ब्रह्म ही बनकर अवशिष्ट रह जाता है। 2 उत्तर उन्होंने स्वयं आगे दे दिया है। तत्व ज्ञान से जो निर्णीत हुआ, यानी ये जो तत्व ज्ञान का विचार कर रहे हैं, तो इससे निर्णय क्या प्राप्त होता है? ज्ञान मात्र, देखो पहला शब्द लिखा है ज्ञान मात्र, है ना। हमको ज्ञान मात्र से, ज्ञान शब्द से जितना प्रेम हो, सब दूसरे किसी शब्द से उतना प्रेम नहीं। अष्टावक्र गीता में भी आता है कि देह अभिमान पाशेन चिरम बंधक पुत्र का बोधो हम ज्ञान खड्गे तत् निष्कृत सुखी भव। तो बोले किस तलवार से सारे बंधन कटेंगे? मैं बोध हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और मैं ज्ञान हूँ यह आपके जितने प्रश्नों का उत्तर देता है ना। अरे नारायण देखो, सत चित आनंद में से चित बीच में आता है। सत भी उसी के आश्रित है और आनंद भी उसी के आश्रित है। अरे भाई मैं हूँ तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भी ज्ञान से ही पता चलेगा। बीच में से अगर चित निकाल दिया जाए ना तो दोनों निर्जीव है। इसके लिए अगर आप ज्ञान को ठीक से समझ गए ना तो पूरा वेदांत भली भांति आपको समझ में और अनुभव में आने लग जाएगा। क्योंकि ज्ञान में और प्रकाश में बहुत साम्यता है। स्वयं के पुरुषार्थ से ही समझ में आता है, दूसरा कितना भी समझा डाले वो तो भाई जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो यह आपके लिए कच्चा सामान है। खुद पकाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा। कोई किसी को पका के नहीं दे सकते। जैसे बापूजी का स्वानुभव है, वो उसमें शांत होकर के एकाकार होकर के बोलते हैं, तो क्या आपको बोध हो जाता है? नहीं, उनका पकाया हुआ सामान है, लेकिन आपके पास आएगा तो कच्चा सामान हो जाएगा। आपको खुद पकाना पड़ेगा। 3 चीज़ मिलती है तो आपको बोध होता है। एक तो शास्त्र प्रमाण हो, गुरु के वचन हो और अपनी बुद्धि का स्वयं का निर्णय हो। तीनों की एकता हो तो आपका अनुभव हो जाता है। ज्ञान मात्र है, शुद्ध है। शुद्ध किसको बोलते हैं? अरे जिसमें जिस वस्तु के सिवा कोई दूसरी वस्तु ना हो। जैसे दूध में दूध ही हो और कुछ ना मिलाया गया हो तो दूध शुद्ध है। सोना है, सोने में तांबा ना मिलाया गया हो तो शुद्धता का क्या अर्थ होता है? उसमें वही वस्तु हो, दूसरी वस्तु ना हो। आदि मध्य और अंत से रहित महाचिन्मात्र रूपी। देखो चिन्मात्र के पहले उन्होंने महा शब्द लगा दिया कि आपका ध्यान भली भांति जाए। हाँ, छोटा अक्षर था ना चिन्मात्र, तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाते थे, तो उन्होंने आगे लगा दिया महा। बोले इतना बड़ा है तो कुछ खास अर्थ रखता हो। बड़ा विशाल, बड़ा विशाल। देखो चिन्मात्र शब्द भी ज्ञान मात्र ही है। अच्छा, इनके पीछे मात्र क्यों लगाया हुआ है? हाँ, उनके सिवाय कुछ नहीं है। यानी कैवल्य मुक्ति जो देते हैं ना, उनके पीछे मात्र लगता है। ज्ञान मात्र, आनंद मात्र, चिन्ह मात्र, महाचिन्मात्र रूपी परब्रह्म के सिवाय और कुछ दूसरा रहता ही नहीं है। यह तत्व ज्ञान से निर्णीत हुआ है। ये 9वां श्लोक है।
इसको हृदय में स्थान दे देते हैं, ठीक है ना। दोहराइए। ज्ञान मात्र शुद्ध आदि मध्य अंत से रहित महाचिन्ह मात्र रूपी पर ब्रह्म के सिवा और कुछ दूसरा रहता ही नहीं है। याद हो गया ना? शुद्ध ज्ञान और ज्ञान मात्र आदि मध्य अंत से रहित महाचिन्ह मात्र रूप। 5-6 हैं, याद कर लीजिए। ये परब्रह्म के लक्षण है और वही है, दूसरा कुछ है नहीं। दूसरा कुछ भासता है तो विचार करिए कि वह परब्रह्म से अलग है कि एक है। अगर भास रहा है तो विचार करना बनता है कि भाई, जैसे आपको घर दे दिया गया और बोला गया कि भाई इस घर में आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। क्या पता वहाँ शीशे लगे हो 10-15 हज़ार, जहाँ खड़े हो वहाँ गया यार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तो भाई अब आपको विचार करना पड़ेगा, चिल्लाने के पहले, लड़ने के पहले। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम शीशा फोड़ डालो, इसके पहले करोड़ों का शीशा हो सकता है, महंगा वाला। पहले तो मड़ियाँ लगाई जाती थी, मड़ियों में भी प्रतिबिंब दिखाया जाता। हाँ, तो भाई कुछ उपद्रव खड़ा करने के पहले विचार कर लो कि दूसरा है कि नहीं है। जो दिखता है केवल देखने से मान भर मत लो कि दूसरा है। विचार करके देखो कि दूसरा है तो कैसे है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी वाक्य को कल जैसे ही आऊँगा वैसे सुनाना है वाक्य, ठीक है। हाँ जी, विश्राम लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे।